बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कारवन टीवी और मैं हूँ सकीना रियाज चौधरी। नाज़रीन, आप सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि फैसलाबाद के बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक शेख दानिश और उनकी बेटी अना दानिश ने शादी से इनकार पर मेडिकल की शागिर्द के ऊपर तशद्दुद किया, उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की और इसके बाद एक इंतहाई अफसोसनाक, अजियतनाक और तज़ीक अमेज़ सलूक उसके साथ करते हुए उससे जूतियाँ चिटवाने जैसा एक इंतहाई अफसोसनाक अमल उन्होंने किया है, जिसमें आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि जुबान नहीं लगी और बाकायदा तौर पर उसको जूतियाँ चटवाई गई। शेख दानिश ने अपनी बेटी अना की जूतियाँ इस सज़ा में उसे चटवाई है कि उसने शादी से इनकार क्यों किया है। शेख दानिश ने इस लड़की के घर अपना रिश्ता भेजा, इनकार पर उसने लड़की को, उसके भाई दोनों को उसके घर से उठाया, उसको अपने घर लाया, अपनी बेटी के साथ और दीगर घरेलू अफराद के साथ, घर के अफराद के साथ मिलकर उसके ऊपर तशद्दुद किया, ज्यादती का निशाना बनाया, उसके बाल काटे, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई, उसी के मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट और उसके जितने भी ग्रुप्स थे उनमें शेयर की, ये सोचकर कि इस तरह इसकी बदनामी होगी, लेकिन उल्टा उनके गले पड़ गई। और जिस तरीके से पुलिस ने और वहाँ के डीपीओ और दीगर इंतजामिया ने इस वीडियो को वायरल होते ही शेख दानिश के घर छापा मारा, जैसे आप सब जानते हैं कि वहाँ से शराब की बोतलें बरामद हुई और उनको और दीगर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक तो अवाम का जो गुस्सा था उसमें भी किसी हद तक कमी आई थी। पुलिस ने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है और इस तरह के अमल करने वाले और इस तरह के जो दरिंदे होते हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। लेकिन फौरन ही एक ही रात के अंदर शेख दानिश जो अपने तमाम तर असर रसूख में बहुत आगे था, इन सब का फायदा उठाते हुए शेख दानिश ने अपनी जमानत करवा ली। शेख दानिश की जमानत पाकिस्तान के अंदर कोई नया वाकया नहीं है। सवाल ये उठता है कि ऐसे दरिंदों को छूट कौन देता है और क्यों दी जाती है। एक को छूट देने का मतलब ऐसा है कि ऐसे 10 वाकयात मजीद वकूअ पज़ीर होते हैं, क्योंकि हर शख्स को इतनी ताकत उसमें आ जाती है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद को पूछने वाला कोई भी नहीं होता। इससे पहले हमारे मुल्क में छोटी बच्चियों के और बच्चों के जिनसी दरिंदगी, कत्ल और उनको हरासा करने के बेशुमार वाकयात, हजारों वाकयात पिछले 10 सालों में, बल्कि 8 सालों में हजारों वाकयात सामने आए हैं, लेकिन उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी उस तरीके से सजा दी होगी। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर कवानीन बने हुए हैं, लेकिन कवानीन के ऊपर अमल पैरा क्यों नहीं होते, ऐसे लोगों को सजाएं क्यों नहीं दी जाती, इनके पीछे ऐसे कौन से अनासर हैं और ऐसे कौन से अवामिल हैं जो इनको सजा होने से रोकते हैं। ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर के हर तरह का कानून मौजूद है और ऐसे लोगों की जमानतें कौन लोग करवाते हैं। शेख दानिश की जमानत करवाने वाले वकील और उसको जमानत देने वाले जज की हाँ क्या उसकी बेटी नहीं है, क्या उनकी माएँ नहीं है, क्या उनकी बीवियां नहीं है, क्या उनके घर में कोई इज्जत नहीं है, उनके घरों में इज्जतें नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की इज्जतें भी पामाल हों, वो भी सड़कों पर आए, वो भी रोएं, वो भी इंसाफ मांगे, तो शायद उनको एहसास हो कि किसी की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, उसके ऊपर जो बीती है तो उसका दर्द क्या था। नाज़रीन, इन सब वाकयात, ऐसे हजारों वाकयात होंगे जिनके न सिर्फ मुजरिम पकड़े गए हैं बल्कि दंदनाते फिर रहे हैं। हमारी इंतजामिया को भी पता है, हमारी हुकूमतों को भी पता है, हमारी पुलिस को भी पता है और हमारी अदलिया को भी पता है कि ये काम किसने किया है, इसके पीछे कौन है, इनको छुड़ाने वाले कौन है। अगर हमारी बुखला में ही इतनी गैरत आ जाए कि वो इस तरह के जो अजियतनाक केसेस होते हैं इनको सरे आम इनको एक्सपोज करें, इनको ना कि इनकी पुष्ट पनाही करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वाकयात दोबारा रुन्मा होंगी। खैर, इस तरह के सारे वाकयात इंतहाई तकलीफ होते हैं, इतने तकलीफ होते हैं कि उनके ऊपर बात करना भी बर्दाश्त से बाहर होता है और एक बहुत मुश्किल अमल होता है कि उनको डिस्कस किया जा सके या बात की जा सके। इन सारे वाकयात को देखकर मेरी नज़र से आज एक नज़र गुजरी है जो मुझे पाकिस्तान का आईना पेश करती हुई नज़र आई है और मैं चाहूँगी कि ये आप सब की नज़र करूँ और ये नज़्म पढ़कर यकीन करें कि इंतहाई तकलीफ और एक दिल से मुझे तकलीफ महसूस हुई है। और हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है
पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है, अपने कवानीन से मोहब्बत करता है, उसको ज़रूर ये दर्द महसूस होगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। ना हमारे ऊपर कोई कानून है, ना कानून के ऊपर अमल दरामद करने वाले लोग हैं। ये हमारे कवानीन, हमारे रूल एंड रेगुलेशन सिर्फ बड़े लोगों के लिए बने हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। नज़्म कुछ इस तरह है कि जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो, किसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिंध फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदाद के थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुर्फा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश की सादा लोग इंसान वहदों पे ही टाले जाते हों, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना लाजिम है। बहुत शुक्रिया।